Hello everyone, welcome back to my channel Educal. This is the last video of the video series on chapter rational number. In this video, we will do some miscellaneous question based on this chapter. Now let's get into the video. Now the first question here we have is express the following rational number as instructed. मतलब जो rational number given है उसको जिस इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है उस रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। मतलब -3/7 जो रैशनल नंबर है उसको एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 49 हो। इसके लिए सबसे पहला स्टेप -3/7 इज इक्वल टू x/49 ले लेते हैं जो हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आएगा। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन हटाओ, क्रॉस बनाओ। अब इसके बाद का स्टेप है -3 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करना है x से। अब x की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगा -3 इंटू 49। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाकर 7 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब ये 49 7 की टेबल में आता है तो कट के 7, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -3 इंटू 7 विच इज -21। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आएगा वो होगा -21/49। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है इस रैशनल नंबर -5/12 को ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका न्यूमरेटर 25 हो। तो सेम -5/12 इज इक्वल टू न्यूमरेटर में चाहिए 25, तब डिनोमिनेटर में लेट्स से y ले लेते हैं। इज इक्वल टू का साइन हटाया, क्रॉस बनाया, मतलब -5 इंटू वाई इज इक्वल टू 25 इंटू 12। y की वैल्यू होगी 25 इंटू 12 अपॉन -5, ये कट के 5, तो आ गया आंसर 5 इंटू 12 60 और माइनस का साइन -60। हेंस हमारा रैशनल नंबर हुआ 25/-60 या फिर -25/60। I hope you understood the previous question. Moving forward, next we have arranged the following rational number in ascending order. सबसे पहले जितने भी rational numbers given है उनके denominators का LCM लेना है। Five, 3, 2, 7. एलसीएम आ गया 210। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सारे रैशनल नंबर्स को अलग अलग लिख लो। अब 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा जिससे मेरा डिनोमिनेटर 210 आ जाए, तो ये इसका आंसर होगा 42। सेम 42 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करो, 168। नेक्स्ट 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा जिससे मेरा आंसर 210 आए, तो यहां आएगा 70 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट स्टेप में 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा जिससे मेरा आंसर 210 आए, तो आंसर होगा 105, ऊपर भी 105 से मल्टीप्लाई करो। सेम 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा जो आंसर 210 आए, तो ये होगा 30 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। अब ये 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ गए पहले वाले रैशनल नंबर्स के। अब इनको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। सबसे छोटा होगा ये -140/210, उसके बाद -120/210, उसके बाद -105/210, उसके बाद +168/210। अब इनकी जगह इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को लिख दो। -140/210 होगा -2/3, -120/210 होगा -4/7, उसके बाद -12 और फिर लास्ट में 4/5। Now the next question is what should be added to 2/3 so as to get 1/15? मतलब
2/3 में ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मेरा जो सम आए वो 1/15 आए। लेट्स से वो रैशनल नंबर x है, मतलब मैंने 2/3 में x को ऐड किया तो मेरा सम 1/15 आया। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, या इस x से ये नंबर ऐड हो रहा है ना, तो इसको हम जब इस साइड लाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। तो मतलब x इज इक्वल टू 1/15 माइनस 2/3। अब सिंपल दोनों रैशनल नंबर का डिफरेंस लेना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो। एलसीएम आ गया 15, x इज इक्वल टू 15 की टेबल 15 वन जा आता है तो 1 इंटू 1 हो गया, बीच में माइनस का साइन। 3 की टेबल में 15 आता है 5 जा, तो 2 5 जा 10, हेंस आंसर आ गया प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 गया 9, साइन बढ़ेगा लगता है, मतलब माइनस अपॉन 15। इसको और सिंप्लीफाई करना है, मतलब और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो ये हो जाएगा -3/5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what should be subtracted from 1/5 so as to get -1/20। मतलब 1/5 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा आंसर -1/20 आए। तो लेट्स से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब y कैसे निकालना है, इसके आगे प्लस का साइन है, जो भी वैसे तो प्लस लगाते नहीं है लेकिन है प्लस का साइन। जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का साइन बन जाएगा माइनस, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और ये माइनस इसके साथ ऐसे ही रहेगा, -y इज इक्वल टू -1/20 प्लस का -1/5। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन करने के बाद सबसे पहले एलसीएम लो डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम आ गया 20। अब -y इज इक्वल टू 20 की टेबल में 21 जा तो -1 इंटू 1 -1, बीच में माइनस का साइन। 5 की टेबल में 20 आता है 4 जा, तो 1 इंटू 4 4। इसका आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, साइन बढ़ेगा -/20। इसको फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो -1/4। अब -y इज इक्वल टू -1/4, माइनस से माइनस कट गया तो हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1/4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज by what number should we divide -10/21 to get -2/3। मतलब -10/21 को किस नंबर से डिवाइड करें जो हमारा आंसर -2/3 आए। लेट्स से हमारा रैशनल नंबर x है जिसको मैं x/1 लिख सकती हूँ। अब जब हम दो फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इस वाले नंबर सेकंड वाले नंबर को का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। दिस इज द रूल, ठीक है। अब नॉर्मल न्यूमरेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा -10/21 x इज इक्वल टू -2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -10 इंटू 3 इज इक्वल टू -2 इंटू 21x। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -10 इंटू 3 अपॉन -2 इंटू 21 इज इक्वल टू x। माइनस से माइनस कटा, 2 की टेबल में 10 आता है 5 जा, 3 की टेबल में आता है 21 7 जा, ऊपर बच गया, इसका मतलब x आ गया, ऊपर बच गया 5 इंटू 1 5 अपॉन 7 इंटू 1 7, हेंस x is equal to 5/7. Now the next question is divide the sum of -3/4 and 5/6 by their product। मतलब जो इन दोनों नंबर्स रैशनल नंबर्स का सम आएगा उनके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। मतलब कि पहले सम ले लो फिर प्रोडक्ट। सम हो गया -3/4 प्लस 5/6 और प्रोडक्ट हो गया -3/4 इंटू 5/6। सम में सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ गया 12। मैं इसको लिखती हूँ 12
अब 4 की टेबल में 12 आता है 3 जा, तो उसका न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 3 -9, बीच में प्लस का साइन। 6 की टेबल में 12 आता है 2 जा, तो न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया 1, बड़े का साइन लगेगा प्लस अपॉन 12। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, -3 की टेबल में 6 2 जा आता है, तो ये कट के -1 और ये 2, और कुछ कट नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर हो गया -5/8। अब आपको क्या करना है, इसके सम को डिवाइड करना है -5/8 से, तो 1/12 डिवाइड बाय -5/8। अब सबसे पहला स्टेप, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/12 इनटू इसका रेसिप्रोकल 8/-5। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से पहले ये दोनों कट रहे हैं, मतलब 4 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 2 अपॉन 3 इंटू -5 -15, हेंस हमारा आंसर आ गया 2/-15। नाउ दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चैप्टर रैशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर का मतलब है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, मतलब कोई भी रैशनल नंबर है उसका साइन हटा दो तो जो नंबर आएगा विदाउट द साइन वो उस रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसका नोटेशन कुछ ऐसा होता है, इसको हम मॉड p/q बोलते हैं, इस सिंबल को मॉड बोलते हैं। अब अगर p/q पॉजिटिव है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे, अगर 0 है तो 0 लिख देंगे, अगर माइनस है तो उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा p/q ले लेते हैं, फर्स्ट केस में 1/3, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, इस साइन को लगाने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है, सेम 1/3। अब मान लेते हैं हमारा p/q नेगेटिव है, -1/3, तो अब इसका मॉड निकलेगा -1/3 नॉर्मली विदाउट साइन 1/। एब्सोल्यूट वैल्यू से अब दो प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली, p/q प्लस r/s का मॉड इज स्मॉलर देन और इक्वल टू p/q का मॉड प्लस r/s का मॉड, मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर का सम लिया उसके बाद मॉड लिया, वो हमेशा कम आएगा, किससे? उन दोनों रैशनल नंबर को जब हम अलग अलग मॉड लेके प्लस करेंगे उससे। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज p/q 7/3 है और r/s -2/3 है। सबसे पहले हमने उन दोनों का एडिशन कर दिया, उसके बाद मॉड लिया, आंसर आया 5/3। अब इस साइड के लिए पहले दोनों रैशनल नंबर्स का अलग अलग मॉड लिया, 7/3 का 7/3 आएगा, -2/3 का 2/3 आया, एडिशन के बाद 9/3। यू कैन इजीली सी 9/3 इससे बड़ा है, ये प्रॉपर्टी वही बोलती है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है p/q इंटू r/s का मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू p/q का मॉड इंटू r/s का मॉड, मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन का मॉड हमेशा उन दोनों के अलग अलग मॉड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 7/3 इंटू -2/3 इज इक्वल टू -14/9 का मॉड, 14/9 आया, और इसमें 7/3 का मॉड इंटू -2/3 का मॉड इज इक्वल टू 14/9 आया। दोनों ही केस में सेम आंसर आया। Now I hope you understood the previous property and all the questions that we have discussed in this video. With this video, we have discussed all the properties based on this chapter. If you like this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel, which is Educult. If you have any query, comment down below and let me know. Thank you for watching. Signing off and meet you in the next video.